देखो, जीपीसी डूंगरपुर से जमील खान। आज अपन देखो एसी सर्किट पढ़ेंगे। एसी सर्किट यूनिट नंबर 9 है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहता है कि जब किसी परिपथ या बंद कुंडली में से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा की संख्या में यदि परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कुंडली में धारा प्रवाहित होती है और कुंडली में उत्पन्न विद्युत भाग बल को प्रेरित विद्युत भाग बल और बहने वाली धारा को प्रेरित विद्युत भाग बल, प्रेरित धारा कहते हैं। इस घटना को अपन क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी परिपथ है या बंद कुंडली है, यदि इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं से परिवर्तन होता है तो परिवर्तन के कारण विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। और जो विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है उसे प्रेरित विद्युत भाग बल, और जो धारा होती है उसे प्रेरित धारा कहते हैं। ये सिद्धांत या इस घटना को अपन क्या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंध में क्या है, फैराडे ने 2 नियम दिए थे। फैराडे के 2 नियम। पहला नियम क्या है कि जब किसी बंद कुंडली में से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा की संख्या में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। और यह धारा उतने समय तक ही बहती है जब तक कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता रहता है। ये प्रथम नियम था उसका। द्वितीय नियम क्या है कि किसी बंद कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत भाग बल का जो परिमाण है उसके लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो E प्रोपोर्शनल टू माइनस d5/dt। इसके बाद है लेंज का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी कुंडली में प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत भाग बल है वो ऐसी दिशा में उत्पन्न होता है जिससे वह उनको स्वयं को उत्पन्न करने वाले के कारण का विरोध कर सके। ये लेंज का नियम है। ओके, तो ये अपन पास आज अपन क्या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम फैराडे के द्वारा दिए गए और लेंज का नियम क्या होता है ये पढ़ा। तो ये अपन पास क्या है, लेंज का नियम है। ये के नंबर क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको उनकी क्या डेफिनेशन या परिभाषा है बिल्कुल याद रखनी है, 2-2 लाइन की परिभाषा। थैंक यू। जीपीसी डूंगरपुर से जमील खान। आज देखो अपन क्या है ये पढ़ रहे हैं। पास यहाँ पर स्व प्रेरण किसे कहते हैं? पास स्व प्रेरण किसे कहते हैं? तो जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तन करने से स्वयं उसी कुंडली में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है की घटना को अपन क्या है, स्व प्रेरण कहता है। मतलब किसी कुंडली में धारा में परिवर्तन करने से उसी कुंडली में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण उत्पन्न विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसको अपन क्या है, इस घटना को अपन क्या है, स्व प्रेरण कहते हैं। ये प्रमुख मुख्य धारा है। उस मुख्य धारा में क्या परिवर्तन होता है, परिवर्तन होने के कारण मुख्य धारा परिवर्तन करने के चुंबकीय बल रेखा परिवर्तन, चुंबकीय बल रेखा परिवर्तन होकर प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है और प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होकर प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। माना कि कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस धारा के कारण कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स से फाई धारा का अनुपात फाई प्रोपोर्शनल टू आई। तो फाई बराबर क्या है, एल आई। एल यहाँ पर एक कांस्टेंट है जिसे स्व प्रेरक, तो यह स्व प्रेरक गुणांक कहते हैं। इसका मात्रा क्या है, हेनरी होता है पास। तो E बराबर माइनस डी फाई वन डी टी डी वाई डी टी, फाई का मान एल आई, एल बाहर ले लिया तो E बराबर माइनस एल डी आई वन डी टी। यदि डी आई वन डी टी बराबर बनो तो E बराबर एल संख्यात्मक मान। किसी कुंडली का स्व प्रेरित गुणांक, किसी कुंडली का स्व प्रेरित गुणांक उस प्रेरित विद्युत भाग बल के संख्यात्मक मान पर होता है जो कि उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक उत्पन्न हो। ये उन पास क्या है, उसका स्व प्रेरित गुणांक। अब अपन अन्योन प्रेरित। अन्योन प्रेरण में क्या होता है कि इसमें 2 कुंडलियां काम लेते हैं। एक कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो दूसरी कुंडली में धारा प्रेरित उत्पन्न हो जाती है। किसी कुंडली में धारा परिवर्तित करने पर निकटवर्ती दूसरी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होने पर दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होने की घटना को अपन क्या है, अन्योन प्रेरित। माना कि प्रथम प्राथमिक जो कुंडली है उसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। इस धारा के कारण द्वितीय कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स, चुंबकीय जो फ्लक्स है वो धारा के समानुपाती होता है। तो फाई प्रोपोर्शनल टू आई, फाई बराबर एम आई। एम यहाँ पर एक नियतांक है जिसे अन्योन प्रेरक गुणांक कहते हैं। ये अन्योन प्रेरक गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। इसका मात्रा भी क्या पास हेनरी होता है। यदि I बराबर 1 हो तो M बराबर क्या जाएगा, बस 5 हो जाएगा।
ओके, तो दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरित गुणांक है वो द्वितीय कुंडली के उस चुंबकीय फलक से बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न होती है। तो फैराडे नियम से E बराबर माइनस डी बाई डी टी, फाइव की वैल्यू पुट कर लिया, एम बाहर ले लिया तो E बराबर एम डी आई बाई डी टी। यदि मान लो युग्मन दो कुंडलियां उनके बीच में यदि युग्मन गुणांक क्या है तो इसका मान ज्ञात करते हैं, तो अपन एम बटे अंडर एल वन प्लस एन वन एल टू अंडर में। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरित गुणांक अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, तो देखो आज अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा पढ़ रहे हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा कैसे कहते हैं, वह धारा जिसका मान समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होता है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जिसको अपन क्या है आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी से प्रदर्शित करते हैं, जो कि अपन का जाना पहचाने है सिंपली फॉर्म है पास धारा का। तो ये पास आई पर आई जीरो है, यहाँ से पूरा टी बाई टू है और यहाँ पर ये पूरा एक आवर्तकाल टी हो जाता है हमारे पास। ये उसका मैक्सिमम आई जीरो है, ये टी बाई फोर, ये टी बाई टू, ये थ्री टी बाई फोर, ये टोटल टी आवर्तकाल। ओमेगा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कौन ही थे, टू पाई एफ या टू वाई और आवर टू पाई अपॉन टी, टी यहाँ पर आवर्तकाल। प्रत्यावर्ती धारा का अपन औसत मान ज्ञात करना चाहते हैं देखो, तो प्रत्यावर्ती धारा का समय माना कि धारा का तात्पर्य मान क्या है हमारे पास, किसी समय टी पर आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी। एक आवर्तकाल के लिए धारा कुल मान जीरो से लेकर टी आई डी टी, आई का मान पुट कर लिया आई जीरो साइन ओमेगा टी डी टी होगा पास। आवर्तकाल के प्रत्यावर्ती का औसत मान, ये तो एक आवर्तकाल के कुल मान हो गया, लेकिन औसत मान ज्ञात करेंगे तो आई, क्यों ये औसत का चिन्ह है ऊपर बाहर लगा दिया, तो जीरो से लेकर टी आई डी टी अपॉन टी, तो वन अपॉन टी जीरो से आया आई जीरो साइन ओमेगा टी, आई जीरो वाले लिए आई जीरो टी, जीरो से लेकर टी साइन ओमेगा टी, साइन का अवकलन समाकलन कर लिया माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, जीरो से टी हो गया पास ये। तो ये हमारे पास आई जीरो ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी प्लस कॉस जीरो लिमिट पुट कर ली, ओमेगा बराबर कितना था टू पाई अपॉन टी, तो ओमेगा टी बराबर कितना टू पाई, तो माइनस कॉस टू पाई कॉस जीरो, कॉस टू पाई मान वन होता है हमारे पास, कॉस टू पाई वन वन कॉस जीरो वन, तो माइनस वन और ये प्लस वन तो बराबर जीरो, तो आई बार बराबर कितना हो जाएगा जीरो। अर्थात एक आवर्त काल के लिए जो प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान वो कितना होता है हमारे पास, शून्य होता है। अर्थात ये एक आवर्त काल हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो जितना भाग हो उसका पॉजिटिव है उतना भाग नेगेटिव होगा, तो टोटल कितना होगा इसका मान जीरो। इस प्रकार से अपन इसको देख सकते हैं पास। अब देखो अपन आज क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी होता है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान आई आर एम एस बराबर क्या जाएगा, जीरो से लेकर टी आई स्क्वायर डी टी अपॉन टी कंट्रोल है। तो ये तो हो गया अपने पास वर्ग का, तो ये वर्ग हो गया, वर्ग का कुल धारा हो गया, कुल धारा का अपन ने टी का भाग दिया, तो ये माध्य हो गया, माध्य हो गया, तो माध्य होने पर इसका रूट ले लिया वन बाई टू, तो ये इसके वर्ग माध्य, तो इसका स्क्वायर कर लिया, तो आई आर एम एस स्क्वायर बराबर वन अपॉन टी जीरो से लेकर टी आई स्क्वायर डी टी, वन अपॉन टी जीरो से लेकर टी आई जीरो, आई की वैल्यू पुट कर ली साइन ओमेगा टी डी टी स्क्वायर। अब आई जीरो स्क्वायर बाहर ले लिया, टी जीरो से लेकर टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, तो कॉस टू थीटा बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस टू थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन थीटा, ये फॉर्मूला आता होगा। तो इसी प्रकार इस फॉर्मूला को अपन यहाँ पुट कर लेंगे, तो वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी और अपन टू टू इधर आ गया, तो अब इसका अपकरण कर लेंगे, वन का टी हो जाएगा, कॉस का जाएगा साइन टू ओमेगा टी और टी के साथ टू ओमेगा, तो इसका डिवाइड लग जाएगा टू ओमेगा, लिमिट टी और जीरो गई, पहले ऊपर वाला लिमिट लगा लेंगे टी साइन टू पाई टी बाई टू ओमेगा, अब जीरो लिमिट पुट करेंगे तो जीरो जाएगा इसका और इसका पॉजिटिव जीरो जाएगा पास है ना। अब टी यही है पास साइन टू पाई ओमेगा टी के वैल्यू टू पाई है, तो टू पाई टू बाई फोर पाई हो जाएगा, टू ओमेगा माइनस जीरो, साइन फोर पाई का मान कितना होता है जीरो होता है, तो ये हो गया हमारे पास, तो इसके वैल्यू जीरो हो गई, ये जीरो है, ये तो टी बच जाएगा आई जीरो स्क्वायर टू टी टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आई जीरो स्क्वायर अपॉन टू टी टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई जीरो स्क्वायर बाई टू, तो अंडर ले लिया, तो आई आर एम एस वैल्यू कितना हो जाएगा आई जीरो बाई टू। इसी प्रकार अपन क्या है ए आर एम एस ज्ञात कर लेंगे, तो ए जीरो बाई अंडर टू जाएगा। तो ये अपन पास क्या है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान है। तो वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कर ले धारा का, इसी प्रकार हमें बोल्ट था वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कर सकते हैं। प्रोसेस सेम है, केवल आई की जगह ई पुट करना है और आई जीरो जगह ई जीरो पुट करना है। थैंक यू। पीसी डूंगरपुर से। अब देखो अपन क्या है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के अलग अलग प्रतिरोध है, संधारित्र है, इनके साथ अपन क्या उसका बने करेंगे
माना कि किसी समय टी पर विद्युत भागबल का तात्कालिक मान E बराबर E0 sin ओमेगा टी, उसी समय परिपथ में धारा का जो मान है I बराबर I0 sin ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। फाइव यहाँ पर क्या कहलाता है? मान लो प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा है, एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस। तो ये मेरे पास क्या एसी सर्किट है और यहाँ पर क्या है केवल रेजिस्टेंस जुड़ा है। देखो अपन ने पहले दिश धारा पढ़ी थी तो उसमें अपन क्या बैटरी बनाई थी, यहाँ पर अपन को क्या है दिश जो प्रत्यावर्ती परिपथ है उसका साइन ये इस टाइप से होता है मेरे पास। ई बराबर E0 sin ओमेगा। प्रतिरोध आर को प्रत्यावर्ती विद्युत भाग से सोर्स से जोड़ा हुआ है, तो प्रत्यावर्ती विद्युत भाग बल का तात्कालिक मान E बराबर E0 sin ओमेगा। धारा का मान I बराबर E अपॉन आर, तो आई ये की वैल्यू पुट कर ली E0 अपॉन आर साइन ओमेगा टी। E0 अपॉन आर को अपन ने I0 पुट कर लिया था साइन ओमेगा टी। E0 बराबर अपॉन आर, तो ये धारा का क्या हमारे पास क्या अधिकतम मान होगा। फाइव यहाँ का इक्वल टू क्या जीरो गया, तो E और I इसका जो ग्राफ खींचेंगे पास वो इस प्रकार से ये हो गया। और यहाँ पर पॉइंट क्या आई है, क्योंकि आई का मान थोड़ा I0 से कम, आर का डिवाइड हो गया तो कम हो जाएगा। अब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रेरित हो, यदि मान लो इसके अंदर केवल शुद्ध प्रेरित्व लगा है, यहाँ पर कुंडली लगी हुई है एल, ये शुद्ध प्रेरित्व लगा है, ये जीरो पड़ा से तो माना कि शुद्ध प्रेरित्व एल प्रत्यावर्ती विद्युत भागबल स्रोत इससे जुड़ा है। ई बराबर E0 sin ओमेगा टी, फैराडे नियम से ई बराबर एल डी आई अपॉन डी टी होता है मेरे पास। ओके, ई बराबर एल डी आई, तो ई मैं एल डी आई अपॉन डी टी, ई की वैल्यू पुट कर ली E0 sin ओमेगा टी, डी आई अपॉन डी टी E0 अपॉन एल sin ओमेगा टी, डी आई बराबर कितना E0 एल sin ओमेगा टी और डी टी है, समाकलन कर लेंगे तो डी आई का आई हो जाएगा और E0 अपॉन एल sin ओमेगा टी डी टी, साइन का अपन क्या हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, तो ये बराबर E0 ओमेगा एल साइन इसका क्या हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो यहाँ पर क्या आएगा फाइव बराबर कितना जाएगा माइनस पाई, इसके अलावा I0 बराबर कितना जाएगा उनके पास यहाँ पर E0 ओमेगा एल, तो ओमेगा एल को अपन क्या एक दूसरा प्रतिरोध लेंगे एक्स एल, तो एक्स एल बराबर ओमेगा एल बराबर टू पाई एल, ये प्रेरण के प्रतिघात हो गया। तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ है वो अपन ये अपन पास क्या ई का हो जाएगा और यहाँ पर जो आई है वो माइनस पाई बाई टू पीछे, तो ये माइनस पाई बाई टू पीछे हो जाएगा मेरे पास। इस प्रकार से अपन क्या इसका शुद्ध प्रतिरोधक ज्ञात कर लेंगे। ओके, अब है प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध धारता। शुद्ध धारता के लिए माना कि एक संधारित्र सी में विद्युत भागबल स्रोत जुड़ा हुआ है, तो ई बराबर कितना है E0 sin ओमेगा टी, ये हमारे पास संधारित्र सी है और संधारित्र की प्लेटों में जो विभवांतर है वो कितना होता है हमारे पास विद्युत भागबल के बराबर हो जाएगा, तो Q अपॉन सी बराबर ई, तो Q बराबर सी ई की वैल्यू पुट कर ली सी E0 sin ओमेगा टी, आई बराबर कितना होता है डी क्यू अपॉन डी टी होता है हमारे पास, तो आई बराबर डी बाई डी टी सी E0 sin ओमेगा टी, सी E0 बाहर निकाल लिया, साइन का हो जाएगा कॉस हो जाएगा, ओमेगा टी के साथ ओमेगा टी के साथ करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो आई बराबर E0 ओमेगा सी साइन ओमेगा और कॉस को अपन साइन ओमेगा तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, तो फाइव की वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगी पाई बाई टू। अब I0 बराबर E0 ओमेगा सी है, तो इसको अपन क्या ले सकते हैं E0 वन अपॉन ओमेगा सी, तो E0 इसको अपन क्या है एक्स सी ले लिया, तो एक्स सी बराबर क्या जाएगा वन अपॉन ओमेगा सी, ये अपने पास क्या है एक धारतीय प्रतिघात हो गया। क्या हो गया इनके पास एक धारतीय प्रतिघात हो गया इनके पास, है ना। इसका जो ग्राफ है इसमें ये ई है इनके पास ये, और यहाँ पर क्या है धारा आई पाई बाई टू कौन आ गया, तो ये पाई बाई टू कौन आगे से चल जाएगी। थैंक यू। अब देखो अपन एक एक चौक कुंडली पढ़ते हैं। चौक कुंडली क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का जो नियंत्रण है प्रतिरोध प्रतिघात दोनों के द्वारा किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती जो धारा परिपथ है उसके अंदर धारा का जो नियंत्रण है वो प्रतिरोध के द्वारा और प्रतिघात दोनों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, लेकिन जो प्रतिरोध प्रयुक्त करने पर शक्ति व्यय अधिक होता है और प्रतिघात में शक्ति व्यय कम होता है, अर्थात जो प्रतिरोध है उसके अंदर धारा जो पावर है ज़्यादा कंज्यूम होती है, ज़्यादा खर्च हो जाती है, लेकिन प्रतिघात के अंदर बहुत ही कम होती है। इसलिए धारतीय प्रतिघात की तुलना में प्रेरणीय प्रतिघात अधिक उपयोग सुविधाजनक होता है, अतः इसे प्रत्यावर्ती धारा नियंत्रण में प्रयुक्त किया जाता है। ऐसी कुंडली जिसका स्वयं प्रेरित का मान बहुत अधिक हो, मतलब एक ऐसी कुंडली लेते हैं जिसमें स्वयं प्रेरित का मान तो बहुत अधिक हो लेकिन उसका प्रतिरोध का मान क्या है नगण्य होना चाहिए, तो वो चौक कुंडली कहलाती है। मतलब एक ऐसी कुंडली जिसका स्वयं प्रेरित गुणांक मान बहुत अधिक हो लेकिन उसका प्रतिरोध का मान कम हो,
क्योंकि प्रतिरोध का मान जितना कम होगा उसमें पावर का मान ज्यादा उतनी कम व्यय होगी। इससे प्रतिवर्ती धारा विद्युत का क्रांति लगभग परिवर्तित होता है, अतः शक्ति गुणांक का मान लगभग शून्य होने से शक्ति व्यय भी नगण्य होता है। चौक कुंडली को विद्युत रुद्ध तांबे के तार को लोहे क्रोड पर लपेट कर बनाया जाता है। चौक कुंडली कैसे बनाए? विद्युत रुद्ध तांबे के तार है, उनको लोहे के क्रोड पर लपेट दिया जाता है तो वो चौक कुंडली बन जाएगी। भंवर धाराओं के कारण उत्पन्न होने वाली शक्ति व्यय को रोकने के लिए लोहे के क्रोड को पटले भंवर धारा से उत्पन्न होने वाली जो शक्तियों को कम करने लिए उसको क्या है, लोहे क्रोड पर पटले कहते हैं। उच्च आवृत्तियों पर लोहे क्रोड के स्थान पर बाई क्रोड काम लेते हैं और उच्च आवृत्तियों पर लोहे क्रोड के स्थान पर बाई क्रोड काम में कुंडली काम में ली जाती है। चौक कुंडली का जो उपयोग ट्यूबलाइट है, रेडियो है, टेलीविजन आदि में किया जाता है। तो ये अपने पास बच्चों देखो चौक कुंडली है, इसका क्या 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये अपन को याद रखना। कुछ नहीं है इसमें, कुंडली है जिसमें क्या प्रतिरोध का मान अधिक होना चाहिए, प्रतिरोध का मान लगभग नगण्य होना चाहिए। एक ऐसी कुंडली होती है और जिसके अंदर क्या प्रतिरोध का मान नगण्य होने से जो शक्ति का व्यय वो भी बहुत ही कम होगा। ओके।